तो दोस्तों बीए टीम प्लेयर की हम बात कर रहे थे और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी आज तक इस बिज़नेस से सफल हुआ है, जो ज़ीरो से हीरो बना है, अगर मैं बताना चाहूँ आप लोगों को कि वो ऐसा क्यों कर पाए? आप सोचिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा इसी वजह से कर पाए कि उन्होंने एक नेटवर्क का निर्माण किया था, एक बड़ी टीम उन्होंने बनाई थी। अगर दोस्तों सभी को अपने सपने पूरे करने हैं, अगर हमको हमारे सपने पूरे करने हैं, तो हमको एक टीम बनानी पड़ेगी और महान सपना पूरा करना है तो एक महान टीम को हमारे को निर्माण करनी होगी, एक महान टीम हमको बनानी होगी। कहते हैं ना कि एक राजा युद्ध में तभी जीतता है, ये राजा की कुशलता तभी पता लगता है कि ये कितना मजबूत राजा है। खुद कितना भी तलवारबाजी चलाए जब तक उसकी पूरी की पूरी सेना में खतरनाक और दमदार योद्धा नहीं होंगे ना, तब तक राजा की कोई मजबूती नहीं मानी जाती। वो जीत तब सकता है जब उसके पास खुद जैसे दमदार है, उसी की तरह से पूरी की पूरी उसकी फौज भी दमदार हो। तो उसी तरह से जो ये हमारा सिस्टम है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जैसे हमको सब कुछ आता है, वैसे हमारी टीम को भी आना चाहिए। तब जाके हम इसमें आगे बढ़ेंगे और कहते हैं कि टीम कब बनती है? टीम कब बनती है? अक्सर हम देखते हैं कि हमने लोगों को जॉइन करवा देते हैं, 10, 20, 30 लोगों को जॉइन करवा पाते हैं। कई लोग 100-100, 200 को भी जॉइन करवा देते हैं, लेकिन एक टीम का निर्माण नहीं कर पाते। वो 100-200 लोगों को रजिस्ट्रेशन जॉइन करवा देते हैं, प्रोडक्ट दिलवा देते हैं, लेकिन वो टीम का निर्माण नहीं कर पाते। और देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टीम टीम है ना, जब बनती है जब आप लोग आपको फ़ॉलो करने लग जाएँ। जब लोग आपको फ़ॉलो करने लग जाए, बिना कुछ सवाल करे टीम आपकी बात माने, आपकी बात सुने और आपको फ़ॉलो करे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि इस दुनिया में लोग लीडर को फ़ॉलो करते हैं, लूज़र को कभी भी फ़ॉलो नहीं करते हैं। हमेशा फ़ॉलो किया जाता है लीडर को, ना कि लूज़र को। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में ज़बरदस्त उत्साह, ज़बरदस्त लीडरशिप क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको लीडरशिप अपनानी होगी, अपने आप को अपडेट करनी होगी, आपको खुद को आगे आना होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा टिप्स दे दो, अक्सर लोग पूछते भी हैं, कई जगह मेरे को मिलते हैं जो कहते हैं कि सर कुछ ऐसा टिप्स दो, जिससे टीम में आगे बढ़ जाए और वो दिन-रात ना रुके और दिन-रात काम करते रहें। मैंने कि बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें तो पॉसिबल है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि आप क्या कर रहे हो? कि सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा, बस टीम काम करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ें कभी नहीं हो सकती। ये चीज़ें कभी भी नहीं हो सकती अगर हमारी टीम काम करे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको काम करना होगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम कॉपीकैट मार्केटिंग है। ये डुप्लीकेसी से चलती है। आपकी टीम आपको कॉपी करती है, आप जो काम नहीं करोगे, आपकी टीम भी नहीं करेगी, आप जो काम करोगे, टीम भी आपकी वही काम करेगी। जो आप बोलोगे, वही आपकी टीम बोलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में भी लीडरशिप आ जाए, तो आपको खुद को लीडरशिपता लानी होगी। आपको खुद को लीडरशिपता अपने आप में जनरेट करनी होगी और कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि नो क्रॉस लाइन, identify your upline, do not lose talk to your senior, junior here and there. डू नॉट इंटरफेयर पर्सनल लाइफ सीनियर एजेंट जूनियर। ये 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नो क्रॉस लाइन, क्रॉस लाइन में कभी भी जाके कुछ नहीं करना है और अपने अपलाइन की हमेशा आइडेंटिफाई करवाते रहो, उसकी हमेशा वैल्यू दिखाते रहो। क्यों? अगर आप अपने अपलाइन की वैल्यू दिखाएँगे तो आपके जो डाउनलाइन है वो आपकी वैल्यू दिखाएँगे। इसलिए कभी भी क्रॉस लाइन में न जाए और अपने आप को आइडेंटिफाई अपलाइन के द्वारा करवाए कि ये मेरा अपलाइन है, ये मेरा अपलाइन है, इसकी वजह से मैं आज आगे बढ़ो। हमेशा अपना क्रेडिट अपने जो भी जीत आप करते हो उसका डेडिकेशन हमेशा अपलाइन को दो। अपलाइन की हमेशा रेस्पेक्ट करो क्योंकि इस बिज़नेस में आपको अपना एक गुरु बनाना होगा, एक आपको अपलाइन आपको बनाना होगा। इसमें अगर आपको आगे बढ़ना है और टीम को भी आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करना ज़रूरी है और कभी भी ऐसी बात ना करें जूनियर, सीनियर कहीं पे इधर-उधर भी जो हमारे गलत बात हो। डू नॉट लूज़ लॉस्ट टॉक मतलब कभी भी ऐसी बात नहीं करें जो हमारे लिए या हमारे जूनियर सीनियर के लिए नुकसानदायक हो और कभी भी इंटरफेयर नहीं करना पर्सनल लाइफ में चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीवन अचीवर मोर। इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है और अब हम इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को सीखेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं इन बेसिक चीजों को समझने के बाद कि टीम किस तरह से क्रिएट की जाती है, लीडरशिप कैसे क्रिएट की जाती है, टीम प्लेयर कैसे बनते हैं।
और सबसे पहले मैं सभी लोगों से एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि लीडर कौन होते हैं। हर किसी का अलग अलग जवाब होता है, हर किसी का अलग अलग राय होती है कि लीडर कौन होते हैं। अगर एक ही लाइन में आपको इसका जवाब दूं, अगर एक ही लाइन में आपको इस चीज बता दूं कि लीडर कौन होते हैं, तो दोस्तों लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। जिसको लोग फॉलो करते हैं वो लीडर होता है, जिसको लोग फॉलो नहीं करते वो लीडर नहीं होता है। आज आप देखेंगे आपके आसपास भी अगर कोई तगड़ा लीडर होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, किसी भी जगह उसको अगर लोग फॉलो कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट ही लीडर बन जाता है। अगर आपको भी अपने आप में लीडर बनना है तो सबसे पहले आपको वो काम करने होंगे जो आपको लोग फॉलो करें, आपको देखे कि ये कुछ अचीवमेंट कर रहा है। आप टीम 100 200 500 की बना लो, लेकिन अगर आपकी डाउनलाइन आपको फॉलो नहीं कर रही तो आपकी टीम कभी भी आपको आगे नहीं ले जा सकती। तो अब बात करेंगे दोस्तों टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं। तो तैयार है अभी सभी लोग और सीखेंगे इसके बेसिक से बेसिक चीज कि टीम प्लेयर कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप किसे फॉलो करते हैं। जो मैंने आपसे अभी आपसे डिस्कस करी थी कि टीम लीडर या टीम प्लेयर कैसे बनते हैं, आप किसे फॉलो करते हैं। ये चीजें हमको खुद को सोचनी है कि हम हमेशा उसको फॉलो करते हैं जो कुछ आगे बढ़े। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लूजर को कोई फॉलो नहीं करता, हमेशा विनर को फॉलो करता है। आप अगर लूजर रहोगे, आप बिल्कुल डेड रहोगे, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। आपको विनर एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा, क्योंकि आप अगर लूजर रहोगे तो आप भी कहते हैं ना कि लूजर को फॉलो करोगे तो लूजर बन जाओगे, और विनर को फॉलो करोगे तो विनर बन जाओगे। ये अपने डिफरेंट बिटवीन करता है, और यही कारण होता है कि हम एक टीम प्लेयर टीम लीडर बन सकते हैं। जब भी हम अपने आप को टीम लीडर और टीम प्लेयर तभी बन पाएंगे जब हम विनर को फॉलो करेंगे, विनर बनना होगा हमको। जब हमारा अपलाइन विनर है तो हमको भी विनर बनना होगा, तब हमारी डाउनलाइन भी हमारी विनर होगी, तब जाके आप एक परफेक्ट रूप से टीम प्लेयर बनोगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाउ टू बिल्ड ए टीम। टीम कैसे बनाई, एक शानदार नेटवर्क मार्केटिंग की टीम कैसे बनाए। तो दोस्तों तैयार है, कुछ बेसिक चीज हम यहाँ से सीखेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे क्या टीम बनाना जरूरी है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर मैं तो इस बिजनेस में आ गया, अब यहीं से काम हो जाएगा, कि टीम बनाने की जरूरत पड़ेगी मेरे को। नहीं दोस्तों, टीम बनाने की जरूरत नहीं, टीम बनाना यहाँ पे कंपलसरी है। अगर आपको यहाँ इस बिजनेस में सफल होना है, आपके जो सपने पूरे करने हैं, तो आपको टीम बनाना कंपलसरी, जरूरी नहीं है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इसके बिना आप यहाँ से सक्सेस नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये बिजनेस है, ये टीम मेकिंग का ही है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं तो टीम मेकिंग ही नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर इस दुनिया में कोई भी सफल है, अगर इस दुनिया में कोई भी सफल है, तो उसके पास एक टीम होती है। आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए इस दुनिया में, अगर जो आज सफल है तो उसके पास टीम है। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि टाटा के पास टीम नहीं होती ना दोस्तों, तो आज टाटा इतना बड़ा ब्रांड नहीं होता। अगर अंबानी के पास टीम नहीं होती ना, तो आज भारत का सबसे धनी व्यक्ति नहीं होता। बिल गेट्स के पास भी अगर टीम नहीं होती तो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। और हम इसी चीज से दूर भागते हैं कि टीम बनाने में हम क्या करेंगे। टीम बनाना जरूरी है, इसी में हम सबकी भलाई है, और टीम बना के हम हमारे सपने, सबके सपने पूरे कर सकते हैं। अगर आप भी लोगों की बातों में आके टीम बनाने के काम को बेवकूफ समझते हो कि टीम बनाने से कुछ नहीं होता, तो खुद सोच लो कि आखिर हम खुद को कितने बड़े धोखे में रख रहे हैं। हम खुद सोच सकते हैं कि कितने बड़े धोखे में रखते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा नौकरी करके मिलता तो हर कोई नौकरी वाला करोड़पति होता। अगर बड़ा पैसा नौकरी करने से मिलता तो हर कोई नौकरी करने वाला करोड़पति होता। और अगर कोई खेती-बाड़ी या मजदूरी करने से अगर पैसा मिलता, सक्सेस मिलती, तो हर किसान आपको करोड़पति मिलता। अगर मेहनत और मजदूरी करने से पैसा मिलता, तो सबसे ज्यादा गेती फावड़ा चलाने वाला मजदूर करोड़पति होता, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो वही करता है। तो दोस्तों टीम बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेहनत से करने से कुछ नहीं होगा, टीम के साथ काम करने से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ही बड़ा आपको सक्सेस होगा। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ही बड़ा सक्सेस होगा। अक्सर लोग मैं बोलते हुए सुना है कि साहब मैं तो ये सिस्टम किया था, नेटवर्क मार्केटिंग करी थी, लेकिन मैं तो फेल हो गया। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये गोल्डन मंत्र है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वो टीम बनाने में फेल होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल वो होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल वो होते हैं जो टीम नहीं बना पाते। और टीम बनाना है
अगर टीम बनाना आप सीख गए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में किंग बन जाओगे दोस्तों, किंग बन जाओगे अगर आपने टीम बनाना सीख लिया। और टीम किस तरह से बनती है, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम यहाँ से सीखेंगे टीम बिल्डिंग किस तरह से की जाती है, तब जाके आप टीम प्लेयर बनोगे दोस्तों। एक कहते हैं ना कि अच्छे लीडर तभी कहलाओगे जब आप टीम बिल्डिंग की सारी चीजें, बेसिक से बेसिक चीजों को सीख जाओ। और टीम बिल्डिंग के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है रिक्वायरमेंट ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्ड के लिए सबसे मेन एक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है गुड प्लानर। गुड प्लानर। अगर आपको टीम बिल्डिंग करनी है तो सबसे पहले आपको एक गुड प्लानर बनना होगा। आप बहुत अच्छे प्लानर बनेंगे तब जाके आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। जब तक आप खुद प्लान नहीं दिखा पाएंगे, जब तक आप लोगों को टीम बिल्ड कैसे कर पाओगे, टीम को डुप्लीकेट कैसे कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस तो डुप्लीकेशन का है। तो सबसे पहले हमको खुद को प्लानर होना होगा, क्योंकि हमने जो अब तक 5 स्टेप सीखे थे उसमें छठा स्टेप जो आता है टीम प्लेयर का आता है, और उसके लिए हमको एक शानदार प्लानर होना चाहिए। उसी के बाद में हम हमारी टीम को मेकिंग कर सकते हैं, टीम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द टीम बिल्डिंग बिजनेस। ये बिजनेस है सीधा सीधा टीम बिल्डिंग का है, इसके अलावा कुछ नहीं है। टीम बनाते जाओ, टीम के साथ मिलकर काम करते जाओ, टीम को अचीवमेंट दिलवाते जाओ और आप भी यहाँ से अचीवमेंट लेते जाओ। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप शुरुआत करेंगे दोस्तों की टीम किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पे लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। गलती क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप आप समझिए, पहले तो क्रिएट क्राउड, यानी क्राउड आपको क्रिएट करनी है, भीड़ खड़ी करनी है। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो 5 से 10 लोगों को साथ में टीम बनाते हैं। 5 से 10 लोगों को लाया कि चलो ठीक है मैं 5-10 लोगों के साथ बढ़ूंगा। नहीं सर, 5-10 लोगों को पता है कि इसके पास सिर्फ 5 लोगों की टीम है। 5 लोगों को पता है कि इनके पास सिर्फ हम 5 ही लोग हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा, वो आपका मिसयूज करेंगे। लेकिन आपके पास 500 लोगों की फौज है तो आप 10 लोगों को भी इग्नोर कर दोगे, 15 को भी इग्नोर कर दोगे, जो एक्टिव बंदा होगा उसी के साथ काम करोगे। और कहते हैं ना कि भीड़, सर भीड़ की क्या जरूरत है, भीड़ खड़ी क्यों करे, आप तो टीम पे बात कर रहे थे, आपने तो यहाँ सीधा सीधा भीड़ पे आ गए। देखिए टीम बाद में बनती है, टीम बाद में बनती है, सबसे पहले भीड़ आती है और भीड़ में से ही टीम बनेगी, भीड़ में से ही टीम बनेगी। और लोग है ना भीड़ खड़ी नहीं कर पाते, लोग भीड़ खड़ी नहीं कर पाते क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा इस सिस्टम में लोग आते भी हैं जाते भी हैं। लोग आते हैं और जाते हैं, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकते। लेकिन आपके पास भीड़ है तो वो भीड़ को देख के वो जाने वाले भी रुक जाएंगे कि यार इसमें तो बहुत सारे इसके पास लीडर है और ये सब कामयाब हो रहे हैं, मैं क्यों छोड़ के जाऊं। तो आपके पास भीड़ होना जरूरी है। और हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट क्राउड, किस तरह से भीड़ हम बना सकते हैं, किस तरह से हम भीड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों भीड़ बनाने के लिए हमको एक ही काम करना होगा कि अपने आप को बिजी रखना होगा, अपने आप को बिजी रखना होगा। तो आर यू बिजी, तुम बिजी हो। अगर आपको भीड़ खड़ी करनी है तो अपने आप को बिजी रखना है, तो आप बिजी हो किस काम में, किस काम में बिजी हो आप। आज अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं कि हम इसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व है, 13 से 14 घंटा मेहनत करते हैं, 13 से 14 घंटे हम मेहनत करते हैं। लेकिन 13 से 14 घंटा मेहनत करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिजल्ट बेस्ड है, एफर्ट बेस्ड नहीं है। अगर हम 30 दिन नौकरी करते हैं तो हमको सैलरी मिलती है क्योंकि हम वहां पे समय बेच रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एफर्ट भी लगाना है, लेकिन साथ में आपको रिजल्ट भी जरूरी है। 100 में से 95 लोग आपको कहते हैं कि हम बिजी हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, 13 से 14 घंटे देते हैं। लेकिन 13 से 14 घंटे की अगर बात करी जाए तो उनका प्लान देखा जाए कि कितना प्लान उन्होंने किया, कितने वो बिजी हैं। अगर उन्होंने 10 भी प्लान किए तो हम मान सकते हैं कि वो बिजी हैं। अगर आपको बिजीनेस लानी है अपने अंदर तो आपको क्या करना है कि कम से कम जहां भी आप प्लान प्रेजेंट करने जाओ वहां पे अपने नंबर छोड़ के आओ, आपके डाउनलाइन के साथ में आपके नंबर छोड़ के आओ। कम से कम 20 25 30 जनों को आप जब डेली कांटेक्ट करोगे तो अपने आप बिजी हो जाओगे, और जब बिजी होगे तो टीम भी आपकी यहां से बढ़ेगी। तो अपने आप को जितना बिजी इस सिस्टम में आप रखोगे उतनी ही यहां से आपको ग्रोथ करेगी। क्योंकि दोस्तों बिजी रखेंगे, प्लान करेंगे, लोगों को ज्वाइन करेंगे तो ही हमारे यहाँ से पे आउट बनता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे कितना बिजनेस हुआ इसी के हिसाब से हमको पे आउट मिलता है, हमको बाकी कहीं से पे आउट नहीं आता। तो इसलिए अपने आप को बिजी रखना है सिर्फ और सिर्फ प्लान दिखाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, बाकी कहीं पे बिजी नहीं रखना। आप एक गुड प्लानर होना आपका भीड़
इकट्ठी करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा भीड़ कब इकट्ठी होगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्लान करेंगे। तो आपको भीड़ इकट्ठी करने के लिए कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा प्लान करना है। आप अगर डेली प्लान नहीं दे रहे हो तो आप बड़ी टीम नहीं बना सकते। इसका फायदा आपकी टीम भी कब उठाएगी, जब आप भी ज्यादा प्लान करोगे, और टीम भी आप देखोगे कि टीम भी डेली प्लान करेगी, टीम भी उसका फॉलोअप करेगी। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये कॉपी कैट मार्केटिंग का, ये कॉपी होता है। आप जो करेंगे आपकी भी टीम वो ही करेगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि अपने आप को बिजी रखना है प्लान देने में, और प्लानर सबसे बेस्ट होना है। आप बेस्ट प्लानर होगे तो आपकी टीम भी बेस्ट प्लानर बन जाएगी। आप जिस तरह से एक्टिविटीज करते हो आपकी टीम भी उसी तरह से एक्टिविटीज करेगी। चलिए दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं दोस्तों। इसके बाद में जब हम अपना क्राउड तैयार कर दे, जब हम लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दे, तो उसमें से सेकंड जो स्टेप लेना है अपन को, सिलेक्शन इन क्राउड। मतलब उस भीड़ में से हमको कुछ लोगों को चुनना है। उस भीड़ में से कुछ जो मेन, कहते हैं ना कि पूरी भीड़ तो आगे, लेकिन उसमें सब लीडर कैसे चुने, कौन से लोग हैं जो हमारे साथ बड़ा अचीवमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका भी मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं कि जब हम भीड़ इकट्ठी करते थे, 500-600 लोगों की टीम हमने बना ली, 200 की बना ली। अब उसमें से हम देखेंगे कि सारे लोग तो लीडर बनते नहीं है, आप भी जानते हो इस चीज को। उसमें से 10 से 20 लीडर ऐसे होंगे जो आपको कॉपी करके आप ही की तरह मेहनत करेंगे, और वो भी 500-500 की टीम बनाएंगे, और उसी तरह से आपकी टीम एक दिन 50,000 लाख लोगों की, 10 लाख लोगों की बन जाएगी। वो 10 लोग ही 1 लाख लोगों में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। लेकिन हमको 500 लोगों की भीड़ में से, 200 लोगों की भीड़ में से किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे कि कौन सा बंदा टीम लीडर बनने के लायक है। तो उसके कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, कुछ बेसिक चीज होती है कि किस तरह से हम चूज करेंगे, हाउ टू चूज। भाई किस तरह से चूज करें कि 500 लोगों की भीड़ है, इसमें से कैसे पता लगेगा कि कौन किसमें लीडर की क्वालिटी है। तो दोस्तों उसके लिए कुछ बेसिक मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं, जिसको आप देख के और उनमें से डिसाइड कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो कि ये बंदा बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। क्योंकि कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के आते हैं, कुछ लोग तो प्रोडक्ट यूज किया और काम खत्म, हमारी टीम बिल्डिंग यहाँ से नहीं हुई। तो दोस्तों हमको यहाँ से टीम बिल्ड करने के लिए जब हमने क्राउड इकट्ठा कर लिया, तो उसमें से कुछ हमको सिलेक्शन करना है। वो कहते हैं ना कि सब कुछ आ गया तो गधे और घोड़े सब आ गए, तो उसमें से हमको घोड़े घोड़े छांटने की, घोड़े घोड़े कौन से हैं। बाकी तो कुछ यूजर होते हैं, 100 की 100% टीम नहीं बनती, 80-20 का ऐसा ही होता है। आप सभी लोग इस चीज को बखूबी जानते हैं कि इस बिजनेस में 100 लोग आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 20 ही लोग आगे सक्सेस होते हैं। बीच में कई अटक भी जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, वो अलग अलग रीजन होते हैं। लेकिन जब हमने क्राउड बनाया, क्राउड के दौरान हम सिलेक्शन पर जाएंगे। तो चूज करने के लिए हाउ टू चूज, तो सबसे पहले हमको जो पहला पॉइंट देखना है अपनी टीम के अंदर, उन बंदों में हमको सबसे पहला पॉइंट जो देखना है वो ये देखना है कि जिसके सपने हमसे भी बड़े हो, जिसके सपने हमसे भी बड़े हो, आपसे भी बड़े हो। मतलब हम सोचते हैं कि सर हमारा अचीवमेंट 3 महीने में ही है, लेकिन सामने वाला आप देखेंगे कि वो आपकी जगह 3 महीने का जो आप अचीवमेंट देख रहे हो, वो 1.5 महीने में क्वालिफाई करने की सोच रहा है। आप जो 3 महीने में अचीवमेंट करने की सोच रहे हो, वो 1.5 महीने में क्वालिफाई करने की सोच रहा है। इसका मतलब आपके सपने, आपके सपने से भी बड़ा उसका सपना है। इसका मतलब वो विजनरी बंदा है, वो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्टिवनेस पे है, और उसका गोल और बहुत ज्यादा मजबूत है। दोस्तों सबसे पहली जो क्वालिटी हमको देखनी है, जिसके सपने हमसे भी बड़े हो, जिसके सपने हमसे भी बड़े हो। दूसरी बात हमको देखना है कि जो हमारी बात मानता हो, जो हमारी बात मानता हो, उसमें लीडरशिप के गुण क्रिएट किए जा सकते हैं। चाहे वो कुछ भी नहीं जानता हो, लेकिन हमारी हर बात को सहमत करता हो। बिल्कुल सर, देखिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में लीडर आपका गुरु होता है, और गुरु की सारी बात माननी होती है। अक्सर हमारे ग्रंथों में भी एक बात लिखी हुई है कि गुरु गोविंद दोहे खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो सबसे पहले गुरु की महत्व है। तो आपको अपने अंदर ऐसे चीजें डेवलप करनी है जिससे लोग आपकी बात मान सके, और उन्हीं से फिर हमको लीडर सुनना है। तो दोस्तों जो चूज करने की कैटेगरी दूसरी है, जो हमको अपने टीम के अंदर जो देखनी है कि जो हमारी बातों को मानता हो, मतलब इफ या बट नहीं करता हो, सिर्फ और सिर्फ हमारी सुनता हो। जी गुरु जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल गुरु जी, इसी तरह से काम करना है। तो अपने लीडर को एक गुरु की पदवी दे दीजिए। आज और अभी जिन लोगों ने अपने गुरु डिसाइड नहीं किए, आप हर कोई सिखाने वाला बंदा आपका गुरु है। इस बिजनेस में अगर 1 घंटे पहले भी आपसे आपके जस्ट अपलाइन है तो आपका गुरु है। हर किसी को एक गुरु सबसे संबोधित कीजिए, गुरु जी, क्योंकि गुरु जी की बात हमको माननी होती है। तो जो बात आपकी मानता हो उसको आप टीम में सेलेक्ट कीजिए कि ये बंदा। तो 2 पॉइंट हमने क्लियर करे। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे, जो है जो खुद पर खर्च करने को तैयार रहे। मैं अक्सर 2 लोगों को देखता हूं कि टीम में लोग होते हैं, जब ट्रेनिंग की बात आती है कि साहब 500 रुपए की ट्रेनिंग है, 100 रुपए की ट्रेनिंग है, अरे सर
ट्रेनिंग में मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन वो टिकट का पैसा आपको देना होगा। जो अपने ऊपर बिल्ड नहीं कर पा रहा, जो अपने आप को अपडेट करने के लिए अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पा रहा, वो सारे पैसे खर्च कर देगा, लेकिन ट्रेनिंग पे पैसा नहीं खर्च करेगा, टीम बिल्डिंग पे पैसा नहीं खर्च करेगा। तो आपको ये चीज भी देखनी है कि जो खुद पे खर्च करने के लिए तैयार रहे, हर ट्रेनिंग के लिए तैयार है, हर सेमिनार के लिए तैयार है, और खुद पे खर्च करने के लिए भी तैयार है। तीसरा पॉइंट भी उसके अंदर होना चाहिए। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो आपको मोटिवेट करे। अभी आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या बात हो गई, हम टीम को मोटिवेट करें कि हमको मोटिवेट करें। देखिए होता क्या है कि हमने किसी को फोन किया डाउनलाइन को, हाँ जी क्या चल रहा है, अरे सर कुछ नहीं है, अभी तो बिल्कुल खत्म है मामला, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे बिजनेस आएगा, ये हो रहा है सर, वो हो रहा है। मतलब फिर हमको उसको मोटिवेट करना, अरे कोई दिक्कत नहीं, तू लगा रहे, एक दिन हम यहाँ से कामयाब होंगे, देखिए इतने लीडर निकल रहे हैं, वो निकल रहा है। उसको मोटिवेट करने में हमको 1 घंटा खराब हो जाता है। मतलब जो डिमोटिवेट हो गया, उसको मोटिवेट करने में हमको 1 घंटा निकल जाता है। और आपको चौथा पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ कि जो आपको मोटिवेट करे, आप किसी डाउनलाइन में कॉल करो और वो कहे हाँ जी सर, बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज अचीवमेंट नहीं आ रहा तो कल अचीवमेंट आएगा, और सर एक दिन हम यहाँ से भी कारवा बनाएंगे, एक इतिहास बनाएंगे, और अपनी टीम में सबसे ऊपर मेरा नाम रहेगा सर, मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ। तो आप भी डिमोटिवेट हो रहे होंगे ना, तो सामने वाले की बात सुन के आप भी सोचोगे कि यार मेरी टीम में क्या कितने जबरदस्त जबरदस्त बंदे हैं। तो आपको जो चौथी क्वालिटी अपनी टीम के अंदर ढूंढनी है कि जो आपको मोटिवेट करे, खुद उसको मोटिवेट करने की जरूरत हमको ना पड़े। पांचवी चीज, जो कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज करता हो, आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि जो कंपनी के प्रति नहीं सोचता, जो कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति नहीं सोचता, तो वो अपने प्रति और अपनी टीम के प्रति क्या सोचेगा। तो हमको पांचवी जो क्वालिटी उसके अंदर देखनी है कि वो कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज करने वाला हो। और छठी, जो हमेशा मीटिंग अटेंड करता हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीजें जो हमेशा कोई सी भी मीटिंग हो, छोटी हो बड़ी हो, हर मीटिंग में अटेंड होता हो, हर ट्रेनिंग को अटेंड करता हो, उस बंदे में ये 6 क्वालिटी आपने देख ली। उन 500 लोगों में से 200 लोगों की जो आपने टीम क्रिएट करी थी, जो लोगों का क्राउड आपने इकट्ठा किया था, उसमें से ये 6 क्वालिटी वाले लोग जो भी आपकी 20 30 50 जो भी सेलेक्ट होते हैं, उनको आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद हम दोस्तों तीसरा स्टेप यहां से स्टार्ट करेंगे, डुप्लीकेशन का। अब हम काम करेंगे यहाँ पे। अब तक हमने क्या किया था, क्राउड बनाया और सिलेक्शन कर लिया, क्राउड बनाया और सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन के हमने देखे बेसिक तरीके। अब हमको डुप्लीकेशन का काम करना है, और डुप्लीकेट करने के लिए जो भी हमने सेलेक्ट किया था, जितने भी लोगों को सेलेक्ट किया था, उनके साथ में हमको क्या करना है, हमने 10 20 30 जो भी लोग सेलेक्ट किए थे, उनके साथ में हमको ग्रुप मीटिंग करनी है। समझना इस चीज को बहुत बारीकी में, आपको बहुत अंदर तक की नॉलेज बताने जा रहा हूं दोस्तों। जब हम क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें से लोगों का सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर डुप्लीकेसी की बारी आती है, तो हम किस तरह से करें। तो सबसे पहले आप उनकी ग्रुप मीटिंग कीजिए, और ग्रुप मीटिंग करने के बाद अपनी पूरी टीम के साथ, जो 20 लोगों को आपने सेलेक्ट किया था, उस टीम के साथ में आप ग्रुप मीटिंग कीजिए, बैठिए और उनसे डिस्कस कीजिए। देखिए मैंने पूरी टीम में से आप लोगों को सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप में वो महत्वाकांक्षा और आप में वो जोश और वो गुण मेरे को दिखे कि आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हो। तो मैंने आज ये कोर टीम का निर्माण कर लिया। उसको आप कोर टीम भी बोल सकते हो, ग्रुप, एक स्पेशल ग्रुप भी आप बोल सकते हो कि ये मैंने स्पेशल टीम बनाई है। ये स्पेशल टीम बनाई है, और इस टीम के साथ में आप लोग चुने गए हो, जो पूरी टीम में से आपको लोगों को सेलेक्ट किया गया है। तो अब उस टीम के साथ में कुछ बेसिक चीजों का फॉलो करना है। जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो उनके साथ कुछ कमिटमेंट करना है हमको, उनसे कुछ कमिटमेंट लेना है, कुछ वादा करना है अपने आप से कि आपको मैं इस टीम में बनाया, मैं आपसे, तो आपसे कुछ मेरे को वादे चाहिए, कुछ आपसे कमिटमेंट चाहिए जो आपको पूरा करना होगा। इस टीम में जो हमने स्पेशल टीम बनाई है, जो पूरी क्राउड में से हमने कुछ लोगों को छांटा है, और उन लोगों को छांटने के बाद उनसे स्पेशल टीम बना रहे हैं, उनको डुप्लीकेट करेंगे। तो बेसिक कुछ चीजें उनसे कमिटमेंट चाहिए। वो कमिटमेंट कौन से होंगे आप देख सकते हैं, उनसे पूछना भी है। सबसे पहला कमिटमेंट, 4 से 5 साल तक कंपनी ना तो तुम बदलोगे ना मैं बदलूंगा। सबसे पहला कमिटमेंट उनसे लेना है कि 4 से 5 साल तक कंपनी ना तो तू बदलेगा ना मैं बदलूंगा। दूसरी चीज, रोजाना रेस्पॉन्स देना होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाना होगा, डेली कॉल करना होगा। अगर मैं कॉल कर रहा हूं, आप कहीं पे बिजी हैं, तो आपका कॉल बैक होना चाहिए। डेली की रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि आज आप कहां कहां गए, आप कितने लोगों से मिले, कितने तो प्लान हुए, कितने फॉलो हुए, कितने की आपके पास ज्वाइनिंग आई, कितनी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है। आपका पर डे का रिपोर्टिंग होना चाहिए, रोजाना रेस्पॉन्स आपका मिलना चाहिए। आप डेट टू अपडेट, अगर मैं भी आपको फोन नहीं कर पा रहा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रॉपर रूप से मेरे को रेस्पॉन्स दोगे। तो सेकंड, आपसे उनको कमिटमेंट ये लेना। तीसरा, 4 से 5 साल तक गाइड मैं करूंगा, काम आपको खुद करना होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, अपलाइन को साथ में लिए लिए घूमते रहते हैं, अपलाइन को साथ में
जहां भी जाते हैं अपलाइन को प्लान करवा रहे हैं, अपलाइन से फॉलोअप करवा रहे हैं, ट्रेनिंग अपलाइन, सब कुछ अपलाइन कर रहा है। तो दोस्तों इस बिजनेस में अगर आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ करनी है तो अपनी टीम को अपनी तरह बनाना है, तो उसके लिए 4 से 5 साल गाइड मैं करूंगा, काम आपको खुद को करना होगा। तो ये चीज पूरी टीम में चलेगी और टीम में चलने के बाद वो अपना आप ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट होते जाएंगे। चौथी चीज, आज के बाद में सेमिनार मिस नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट उनसे लेना है। पांचवा पॉइंट, आज के बाद पॉजिटिव रहूंगा, आपको नहीं करना है। मतलब कि तू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा, मेरे को कभी आपको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेली अगर एक भी हमारा बंदा नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव करने में 1 से 2 घंटे हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये 5 चीजों का उससे कमिटमेंट हमको लेना है। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप मुझे सिखाना शुरू नहीं करेंगे। थोड़ा सा कुछ नॉलेज होता है, थोड़ा सा कुछ अचीवमेंट आता है तो अपलाइन को हम सिखाने बैठ जाते हैं, गुरु को हम कभी नहीं सिखा सकते हैं। ये 6 पॉइंट आप उनसे कमिटमेंट लीजिए और टीम का निर्माण कीजिए, उस क्राउड के अंदर छांटिए, छांटने के बाद उनसे ग्रुप डिस्कशन करके और इन चीजों को तैयार कीजिए और उनको डुप्लीकेट करना शुरू करिए। उनको डुप्लीकेट जो भी आपको आता है, जिस तरह से फॉलोअप आता है उसी तरह से आप उनको बताना शुरू कीजिए, उनको भी आपकी तरह बना दिए। जब आपकी टीम में 20 प्लानर होंगे, आपकी टीम में 20 प्लानर होंगे तो पर डे के अगर एक बंदा 5 भी प्लान करता है, आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझना, आपकी टीम में 20 प्लानर हो चुके हैं और एक बंदा डेली के 5 भी प्लान करता है तो आपके प्लान होते हैं 100। और 100 प्लान की अगर बात करूं, अगर 80-20 का रेस आता है तो आपके टीम में पर डे की कम से कम 20 ज्वाइनिंग आएगी, कम से कम 20 ज्वाइनिंग आएगी। कम से कम बता रहा हूं, अधिकतम तो कितनी भी आ सकती है। 5 को प्लान दिखाने के दौरान आपके 100 प्लान हुए, यही तो टीम ताकत है। आप 1 घंटे मेहनत कर सकते हो, लेकिन आपके 100 लोग अगर 1-1 घंटे मेहनत करते हैं तो 100 घंटे आपकी मेहनत होती है और यही चीज आपको आपकी टीम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी। तो इस तरह से हमको कुछ चीजें करनी है। और चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टीच प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली का मतलब क्या होता है कि उनको रूबरू सिखाना है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई भी बच्चा एमबीबीएस करता है, कोई भी स्टूडेंट एमबीबीएस करता है तो एमबीबीएस किताबी ज्ञान उन्होंने ले लिया, लेकिन प्रैक्टिकल उनको करवाना होता है। उनको सारी चीज काट पीट के सब कुछ दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि देखिए बेटा इस तरह से ये होता है, इस तरह से। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। अक्सर कहते हैं ना कि एक शेर अपने बच्चों को शिकार करना किस तरह से सिखाता है, पहले आधा मार देता है। जब छोटा होता है तो खुद मार के उनको पहले तो खाना सिखाता है, उनके बिल्कुल कहते हैं ना कि तू कैसे काट सकता है, कैसे फाड़ सकता है, वो चीज सिखाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर आधा मार देता है, पैर तोड़ दिया है, उसको पटक दिया, फिर उसको बच्चा उसको कैच करता है, उसको आधे को मार दिया तो आधा बच्चा मार देता है। शेर इसी तरह से अपने बच्चे को ट्रेन करता है। वो कभी भी डायरेक्ट भैंसे के सामने नहीं खड़ा कर देता कि ले तू ये भैंसे को खत्म कर दे, अपना शिकार कर ले। वो स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। उसी तरह से जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो भी हमको हमारी टीम को सिखाना है, जैसे प्लान देना, ड्रेस कोड पहनना, ट्रेनिंग लेना, टीम बनाना, जो भी XYZ है किस तरह से फॉलोअप करना है, किस तरह से लिस्ट बनानी है, किस तरह से ड्रीम बनाना है, किस तरह से इन्विटेशन देना है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली सिखाना है। हर बंदे के साथ 5 से 6 बार आपको कंटिन्यू प्लान फॉलोअप वगैरह कंटिन्यू आपको सिखाना है, क्योंकि जो आपको आता है वो आप दूसरे को सिखा सकते हो, जो आपको आता है वो दूसरे को सिखा सकते हो, जो आपको नहीं आता है वो दूसरे को नहीं सिखा सकते हो। तो इसलिए टीच प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली आपको सिखाना है, लाइव एग्जाम्पल के साथ में। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, जब तक भी प्रैक्टिकली नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। जो आपके पास आता है, जो आपको अब तक सीखा है आपने, अपने आप में जो चीजें बिल्ड करी है, उसी को आपको डुप्लीकेट करना है और यहीं से हमारी टीम बहुत बड़ी तैयार होती है। अगर हमने 500 लोगों में से 200 लोगों में से भी 20 लोगों का सिलेक्शन कर लिया और उनको डुप्लीकेट करते हुए अगर प्लानर बना लिया, तो दोस्तों उन्हीं के साथ मैनेज करते हुए 20 लोगों के साथ हम 20,000 पे और 20 लाख पे भी पहुंच जाएंगे। ये हमको खुद को पता नहीं लगेगा। बस 20 लोगों के साथ में मेहनत करते जाइए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको भीड़ इकट्ठी करनी होगी, भीड़ में से छांटना होगा और उनको डुप्लीकेट करना होगा और प्रैक्टिकली उनको सिखाना होगा। और ये सारी चीज कर देते हैं तो दोस्तों हम इस बिजनेस में विनर बन जाते हैं। इस बिजनेस में हम विनर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में विनर होने के लिए हमको टीम पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आपको जितनी बड़ी ग्रोथ चाहिए, जितनी बड़ी सक्सेस चाहिए, उतनी बड़ी टीम का निर्माण कर लीजिए। और आपने जो सपने देखे थे, जो आपने इस बिजनेस से जो चीजें सीखने की कोशिश करी थी, जो चीजें अपने आप में अपडेट करने की कोशिश करी थी, वो सारी चीजें अपने आप में अपडेट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले अपने आप को अपडेट करना होगा। टीम बाद में अपडेट होगी, उससे पहले अपने आप को अपडेट करना होगा। तो ये चीजें हमको अपने अंदर अपनानी है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। अगले स्टेप के बारे में हम जानेंगे दोस्तों, जिसके